नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं रोहित सावल और इस वक्त मैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में मौजूद हूं और हल्द्वानी की उस जगह पर बनभूलपुरा, ये वो इलाका है जिस इलाके में 50,000 के करीब लोग हैं, उन पर एक खतरा मंडरा रहा है। खतरा है आशियाना छीनने का। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि रेलवे की जमीन पर यहां पर अतिक्रमण हुआ, उस जमीन को खाली करवा दिया जाए। लेकिन इन लोगों का सवाल ये भी है कि ये कई दशकों से यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ पर बिजली है, पानी है, सड़क है, हाउस टैक्स तक ये लोग देते हैं, इनके मकान की रजिस्ट्री हुई है। आखिरकार तब ये बात तमाम हुक्मरानों को, तमाम अधिकारियों को क्यों नहीं दिखी? आखिरकार ये पूरा मामला क्या है वो आप देखिए और मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ की तमाम जनता हमारे साथ मौजूद है। इन लोगों से बात करेंगे, इनके जहन में क्या चल रहा है, इस कड़ाके की ठंड में ये लोग किस डर के साए में जी रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए ये खास रिपोर्ट। हमारे लिए एक आफत है, कोई समझ नहीं है। अगर हमारे साथ ये इंसाफ नहीं हुआ तो कहाँ जाएंगे हम, बताइए। जिस प्रॉपर्टी को मैं अपना कह सकता हूँ और अपना साबित कर सकता हूँ, वो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स। कुछ नहीं, सब ये वोटों की राजनीति चल रही है। अगर ये रेलवे की जगह होती तो सरकार ने यहाँ पे जमीन, पानी, बिजली की सुविधा क्यों दी? सरकारी स्कूल है यहाँ पे, प्राइवेट स्कूल है, सरकारी अस्पताल है यहाँ पे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा और गफूर बस्ती के लोगों की नींद उड़ी हुई है। लोग हैरान और परेशान हैं। आखिरकार 4,000 परिवार जाएंगे कहां? लोगों का कहना है कि उनके पास जमीन से जुड़े तमाम दस्तावेज हैं। बिजली के बिल, वोटर आईडी समेत तमाम ऐसे दस्तावेज हैं जो सरकार ने ही मुहैया कराए हैं। फिर वो अतिक्रमणकारी कैसे हो सकते हैं? जिस जगह पर आज हम खड़े हैं ये रेलवे की नहीं है। अगर है तो रेलवे सबूत पेश करे। हमने अपने पेपर लीज दिखाई, हमारे पास 1940 की लीज है, हमारे पास रजिस्ट्री है। जब से अब तक जितने पेपर होने चाहिए थे वो सारे पेपर हैं। जिस तरह से नगर निगम हमसे हाउस टैक्स वसूल करती चली आई है, वो सारी हाउस टैक्स रसीदें हैं हमारे पास। अगर ये रेलवे की जगह होती तो सरकार ने यहाँ पे जमीन, पानी, बिजली की सुविधा क्यों दी? सरकारी स्कूल है यहाँ पे, प्राइवेट स्कूल है, सरकारी अस्पताल है यहाँ पे। लोग जहाँ जाएंगे कहाँ? ये टूट जाएगा तो जाएगा कहाँ? हमें तो बस इतनी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिल सकता है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। 5 जनवरी को इस पर सुनवाई होनी है। इसलिए सीएम धामी कह रहे हैं कि सभी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए। मामला न्यायालय में है और जो भी न्यायालय का आदेश होगा, और हम हमेशा कानून को, संविधान को, सबको मानने वाले लोग हैं। जो भी विधि सम्मत न्यायालय का फैसला होगा, सरकार उस पर काम करे। सभी को माननीय न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। हमारी संस्था है और हम सब लोग न्यायालय को मानते हैं। उधर पूर्व सीएम हरीश रावत ने इसे लेकर 1 घंटे तक मौन उपवास रखा। हरीश रावत मांग कर रहे हैं कि सरकार को मानवीय संवेदनाओं का ध्यान रखना चाहिए। इसके मानवीय पक्ष को, इस अतिक्रमण के, जिसको अतिक्रमण कहा जा रहा है, उसको जरा सा देखिए, उस पर विचार करिए। कहाँ जाएंगे छोटे बच्चे, नवजात शिशु, गर्भवती महिलाएं, वृद्ध महिलाएं, वृद्ध पुरुष, रुग्ण लोग, विकलांग लोग, अत्यधिक गरीब लोग, जिनके पास छतों के नाम पर कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा एक आशियाना कहीं पर किसी ने कुछ बना रखा, कुछ बना। अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल होना तय है, इसलिए पहले से ही फोर्स की डिमांड की गई है। हमने एलआईयू का भी अतिरिक्त स्टाफ यहाँ पर डिप्लॉय हो गया है और उसको भी जो है फील्ड में पूरी तरह सक्रिय है। हमारी खुफिया नज़र हर जगह पे है। हमने लिस्टिंग भी कर रखी है, जो ऐसे न्यूसेंस कोई करा सकते हैं। बाहर से आने वालों पे हम लोग पैनी नज़र रखे हुए हैं। रेलवे की जमीन पर रह रहे 4,365 परिवार इससे प्रभावित हो रहे हैं। अगर कार्रवाई हुई तो इतने लोग रहेंगे कहाँ? यही सवाल बनभूलपुरा और गफूर बस्ती के लोगों को परेशान कर रहा है। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित साह की रिपोर्ट।
तो बिल्कुल आपने ये खास रिपोर्ट देखी और अब यहाँ के तमाम जो बाशिंदे हैं इनसे हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले इनसे बात करते हैं, युवा इनसे बात करते हैं। बताइए साहब, कहा जा रहा है कि आप लोग तो अवैध जमीन पर रह रहे हैं, कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? सर देखिए, कहा जाने को कुछ भी नहीं है, कहा तो कुछ भी जाएगा, ये जुबान है, इससे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जमीन पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मकदम। आप पूछिए लोगों का, आपको जैसे कि आपने इससे पहले भी दिखाया वीडियो में कि हमारे पास कागज हैं, हमने इस जंग आज़ादी में शहादत दी है। आप यकीन नहीं आए तो हमारे हिंदुस्तान गेट पर नाम लिखे हैं हमारे, हमने शहादत दी हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पर। हम 100 कुछ साल से पहले गवर्नमेंट के कागज हम आपको अभी तक दिखा रहे हैं, और क्या चाहिए हमें? अब बात नहीं कहा जाने की या रेलवे के मुद्दे की। रेलवे कुछ भी कहे, रेलवे नहीं, हाईकोर्ट नहीं गया, ना रेलवे हाईकोर्ट गया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना हमारी गवर्नमेंट हाईकोर्ट गई। ये एक व्यक्ति जाके याचिका करता है कोर्ट में जाने के बाद कि ऐसी वजह है, ये पुल गिरा है, गिरने की वजह से ये खनन, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि खनन माफिया हैं, यहाँ रहते हैं, इनको यहाँ से उजाड़ा जाए। तो इस वजह से रेलवे को बुलाया गया, रेलवे को तलब करा गया। रेलवे ने कहा अच्छा ठीक है, हम अपनी जगह पर अतिक्रमण हटाते हैं। ना रेलवे को इसकी रिक्वायरमेंट है, ना गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट है, ना रेलवे के पास कोई प्रोजेक्ट है और ना रेलवे के पास कोई कागज है। रेलवे को गजट नोटिफिकेशन होना जरूरी है। तो आप ये कह रहे हैं कि गलत हो रहा है। साहब आप बताइए क्या ये कड़ाके की ठंड और ये जो अजीब बात सामने आ रही है कि आशियाना छिन सकता है, मैं तमाम लोगों से आज दिन भर बात की, सबको यही डर। देखिए, हमें या तो हमने अपना पक्ष सही से नहीं रखा, या हमारे साथ जो है हाई कोर्ट ने जो है हमारी बात सही तरीके से नहीं सुनी, इसलिए हमें मजबूरी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और उम्मीद है कि कल जो है निर्णय हमारे हक में आएगा, यहाँ की जनता के हक में आएगा जी। तो उम्मीद है। आप बताइए कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ पर हमारे बाप दादा यहीं, आपके भी बाप दादा? और हमारी पैदाइश भी यहीं की हुई है। 70 साल की उम्र हमारी हो गई। तो अच्छा आप बताइए, आपकी 70 साल की उम्र हो गई, यहाँ पर तमाम डीएम आते होंगे, कप्तान साहब आते होंगे, मंत्री जी आते होंगे, विधायक जी आते होंगे, सब आते हैं। तो उनमें से 70 साल में किसी ने नहीं कहा कि आप अवैध जमीन पर रह रहे हैं? किसी ने आज तक ये नहीं कहा अवैध जमीन पर रह रहे हैं। तो देखिए ये हकीकत है, 70 साल से बुजुर्ग यहाँ पर रह रहे हैं, इनको तमाम तरह की, आपके पास रजिस्ट्री है मकान? हाँ, वो आपको दिखाई नहीं, अभी कागज दिखाई आपको। आप देखिए रजिस्ट्री है इनके पास, यानी आबकारी विभाग के डॉक्यूमेंट है, तमाम कागजात, सब चीजें। जी हाँ, उस समय ये क्या नाम कहते यूपी था, उस समय के कागज हैं। जिस समय मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी जी क्या कहते हैं मुख्यमंत्री भी रहे, और उससे उन्हीं के हाथ के कागज दिए। बिजली पानी सड़क सब दिया यहाँ पर, सारी सुविधा दे रखी। सर हम ये कह रहे हैं जब ये अवैध है, जब ये अवैध है तो गवर्नमेंट ने ये करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, बैंक के यहाँ पर, सीवर लाइन यहाँ पर, और नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, पार्षद यहाँ मौजूद हैं, यहीं से नगर निगम के मेयर बन रहे हैं, यहीं से सांसद बन रहे हैं, यहीं से विधायक बन रहे हैं, यानी कि वोट देने के लिए लीगल, और हम वैसे नजूल में रह रहे हैं, हमारा कोई अधिकार नहीं है। बहुत बड़ी बात, इन्होंने बड़ी बात कही, इन्होंने कहा कि वोट की अगर जरूरत है तो हमें पूछा जाता है, पार्षद हम चुनकर भेजते हैं, विधायक चुनकर भेजते हैं, सांसद चुनकर भेजते हैं, लेकिन जब बात इनके आशियाने की आती है तब शायद कोई सामने नहीं आता। सब आप बताइए। सबसे बड़ी बात यह है साहब, जब ये सीवर लाइन पड़ी है ना, जो रेलवे स्टेशन के पास जो सीवर लाइन पड़ रही थी, इस ठेकेदार को रोका गया, रेलवे ने आगे रोका, और वो सीवर लाइन जो है ये रेलवे बाजार में घुमाई गई है। उसी टाइम रेलवे ने अपनी जमीन बता के इसे क्यों नहीं रोका? और कोई रेलवे की जमीन नहीं है, धोखाधड़ी करी है। एक ये गोला का पुल गिरा था, इसको लेकर जनहित याचिका जोशी ने दाखिल करी थी, इसलिए सिर्फ उन्होंने कह दिया खनन माफिया यहाँ रेल की पटरी के पास रहते हैं। रेल वालों को बुलाया गया हाई कोर्ट में, उन्होंने कह दिया हाँ हमारी जमीन है, बस ये कह दिया हमारी जमीन है, तो उसमें जो है कोर्ट ने मान लिया। हमारा कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा, हमारे वकीलों से बात नहीं करी, हमारे वकीलों के हाई कोर्ट। तो साहब ये बताइए जी, जिन लोगों को आपने वोट दिया, जिस पार्षद को चुना, विधायक को चुना, सांसद को चुना, कई सरकारों में, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो सवाल तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि आपका वोट कैसे लिया? फिर आपको आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड इसी इलाके का है, हम एड्रेस यही का, एड्रेस भी यही का, वोटर कार्ड, आधार कार्ड सब यही का। हमें जो है 20 साल से लगातार ये कह के डराया गया, कभी इधर खंबे, कभी उधर खंबे, कभी इधर खंबे, हमें 20 साल से डराते डराते आज ये नौबत आ गई विधायक सांसदों की वजह से। और सबसे दुख की घड़ी ये है, हमारे यहाँ के सांसद और हमारे यहाँ के मेयर ने एक बार भी और हमारे आग में आग सुनी पहुंचे न हमारी जनता से। तो देखिए सब लोगों का अपना अपना दर्द। यहाँ पर कुछ युवा भी मौजूद हैं, आप बताइए, आप भी यहीं रहती हैं? जी मैं यहीं रहती हूँ। क्या कहना है आपका? सर मेरा सरकार से यही कहना है कि अगर ये
अगर ये जमीन विजूल थी और अगर ये जमीन रेलवे की थी तो हम लोग बचपन से यहाँ रहे। यहाँ सिविल लाइंस क्यों डाली गई, यहाँ स्कूल्स कॉलेजेस और यहाँ पे ये हॉस्पिटल्स क्यों बनाए गए, यहाँ पे मंदिर मस्जिद क्यों बनाई गई। अगर हम लोग ऐसे ही रहेंगे, अगर हम लोग रोड पे आ जाएंगे तो हमारी एजुकेशन क्यों कंप्लीट होगी। मोदी जी सबसे यही कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी बढ़ेगी नहीं तो पढ़ेगी कैसे। तो इनका सवाल यह है कि यहाँ पर स्कूल तक बनाए गए, बालिका इंटर कॉलेज तक बनाए गए, अस्पताल बनाया गया, किसी को नजर नहीं आया। लेकिन आज जब ये स्थिति पैदा हुई है तब किसी के पास कोई जवाब नहीं है। साहब आप बताइए। सर, जो यहाँ ये कह रहे हैं कि हम अतिक्रमणकारी हैं, हम अतिक्रमणकारी है नहीं। हमारे पास ये यहाँ पे प्रॉपर्टी है सर। 1956 में कस्टोडियन से हम ऑक्शन में ली थी हमने 1956 में, और 1969 को नगर पालिका से हमारे नाम बेनामा हुआ था। हमारे पास सर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है सब रजिस्ट्रार ऑफिस के। तो सर हम अतिक्रमणकारी कहाँ पर है सर। और रेलवे के पास अपने कुछ, रेलवे के पास जमीन ही नहीं है सर। उसने तो कोर्ट को भी गुमराह किया रेलवे ने। आप बताइए साहब। सर, रेलवे अपनी जगह बता रही है। रेलवे को तो अभी यही नहीं मालूम कि हमारी जगह कितनी है। कभी तो रेलवे जो है कोर्ट के अंदर 19 एकड़ बताती है, कभी 78 एकड़ बताती है। अभी तो उन्हें ये नहीं पता कागज, कभी आज तक यही नहीं, आज तक इन्होंने कागज ही बिल्कुल अपने जो ठीक नहीं दिए। सिर्फ गुमराह किया गया है कोर्ट को। अगर सारी सुविधा इन्होंने हमें दी है, यहाँ पर सारी सुविधा मिली है। यहाँ पर आज से क्या है, सीवर की हो, सरकारी स्कूल हो, जो भी सारी सुविधा हमें मिली है, उस टाइम पे क्यों छुपते हैं ये रेलवे। यहाँ पर कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इससे, कितनी आबादी? कम से कम 60 से 70 हजार लोग यहाँ पे जो बर्बाद हो जाएंगे। कोई इनका ठिकाना नहीं है कहाँ जाएंगे। और यहाँ पे जो हमारे सांसद है मौजूदा, वो इसी जगह पर वोट मांगने आए थे, लेकिन आज पूरे देश के नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सबको चिंता। आप बताइए, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र सर 22 ईयर्स। यहीं रहते हो आप? जी, मेरी चौथी पीढ़ी है यहाँ पर। तो आप ये बताइए, आपको क्या डर सता रहा है? कोई डर है आपको कि घर जा सकता है, ऐसा डर है? जी, डर है इसलिए क्योंकि जिस तरीके से सरकार हमारे साथ कर रही है उस तरीके से। नहीं, आपको पता था कि आप अवैध जमीन पर रह रहे हैं? हाँ। नहीं, जिसमें से मेरी चौथी पीढ़ी है। मैं अपने दादा का नाम बताता हूँ। मेरे पापा का नाम शाहिद हुसैन, मेरे दादा का नाम तालिब हुसैन, मेरे परदादा का नाम सगीर अहमद। ये चौथी पीढ़ी में हूँ। 5वीं पीढ़ी मेरी भाई की छोटी वाली लड़की है। अब बताइए कहाँ से हम बाहर से आए हुए हैं, कहाँ से हम क्या करने के लिए आए हैं यहाँ पे। हमारे छठ नहीं, आज हम 9 बजे यहाँ पे खड़े हैं, खाना नहीं, पीना नहीं, रहना नहीं, तो कैसे करेंगे? कैसे जिएंगे? अपने घर में यहीं रहेंगे और क्या करेंगे? चढ़ाओ हमारे ऊपर बुलडोजर, क्या करेंगे? चढ़ाओ, और क्या कर सकते हैं? किसके पास जाएंगे? आपके पास आए, आप हमारी आवाज को बुलंद कर दिए कोर्ट के ऊपर। हमें यकीन है कि हमारा फैसला सही होगा। चलिए, ये देखिए, इनका कहना है कि इनको उम्मीद है कि फैसला इनके हक में होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर सुनवाई है। तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। साहब आप बताइए, ये कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? हो गए करीब 70-80 साल हो गए। 70-80 साल। तो 70-80 साल में एक बार भी किसी ने आपको बोला कि भाई आप गलत अवैध जमीन पे रह रहे हो, आपने अतिक्रमण किया है? नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला आज तक। बंदा ये पहली दफा है जब से हमारा नदी में। ये हाथ में क्या लेके घूम रहे हैं आप? पेपर है साहब। क्या है ये? बेनामा है साहब। ये बेनामा है 1969 का। तो अच्छा ये बताइए कि क्या चल रहा है, आपको पता है कि ऑर्डर आ गए हैं प्रशासन कोर्ट के ऑर्डर आ गए साहब? ये तो आप लोगों ने बात की स्थानीय प्रशासन से कि साहब कोई सुनी नहीं, तैयार ही नहीं। हाँ जी, आप सर, ये स्थानीय प्रशासन को ऑर्डर ऊपर से मिले हैं। जो स्थानीय प्रशासन सर हमारी सुनने को राजी नहीं होगा। जी, आप बताइए साहब। सर, ये सामने गर्ल्स इंटर कॉलेज है, इससे पहले यहाँ स्लॉटर हाउस था, उससे पहले बॉयज स्कूल था ये। ठीक है सर, यहाँ मैं भी पढ़ा हूँ। मेरी तीसरी पीढ़ी उस घर में रहती है, इंदिरा नगर में रहने वाला हूँ मैं। आज तीसरी पीढ़ी हमारी ये है, आज तक हमने कभी सुना ही नहीं। और रेलवे का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ है जमीन में। रेलवे की जमीन कितनी होती है रेलवे स्टेशन से? 1 किलोमीटर के बाद। नहीं तो रजिस्ट्री कैसे होगी? रजिस्ट्री है आपके पास? रजिस्ट्री लोगों के पास है, रजिस्ट्री हमारे पास इतना पैसा ही था, हमने नहीं करवाई। बाकी लोगों के पास कागज है, ऐसा नहीं है, कागज है। बोलिए, आप बोलिए। जी, ये है कि आज हमें आंदोलन का वो बांग्लादेशी बताया जा रहा है, जबकि ये उत्तराखंड राज्य की लड़ाई के लिए उसके अंदर मैं यहाँ बनभूलपुरा के अंदर आंदोलनकारी हूँ। मैंने 90 से लगातार यहाँ पर इस राज्य के लिए लड़ाई लड़ी है हमने, और हमें बांग्लादेशी बताया जा रहा है। हमारा नहीं, कौन बता रहा है बांग्लादेशी? नहीं, कोई नहीं बता रहा है। कई मीडिया चैनल में चल रहा है, आप पे देखिए, एबीपी पे चल रहा है। नहीं, देखिए, आप एबीपी गंगा से बात कर रहे हैं, और देखिए आप सब लोग भारतीय हैं, कोई हिंदू मुसलमान की बात करने हम यहाँ पर नहीं आए हैं। इस कड़ाके की ठंड में अगर हमें चिंता यहाँ के बुजुर्गों की है, यहाँ के बच्चों की है,
अगर गलत हुआ है तो जिन लोगों ने गलत किया उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। काफी मीडिया में इसी तरह से दिखाया जा रहा है बिल्कुल। और ये सवाल पूछने आज हम यहाँ आए हैं कि हमारा, देखिए साहब मेरी बात सुनिए, हमारा ये कहना है कि आप लोग वोट बैंक नहीं हो क्या कि क्या कह दिया कि मुसलमान इसके साथ जाएगा, मुसलमान उसके साथ जाएगा। मुसलमान इस देश का है और आप लोगों के जो अधिकार हैं वो अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन किन लोगों ने गुमराह किया, ये बड़ा सवाल है। बताइए, आप बताइए। नहीं, आप बोलिए। आप यहीं के रहने वाले? कहाँ रहते हैं आप बोलिए सर। आप यहीं के रहने वाले? आपको पता है कि आप अवैध जमीन पर रहते हैं, मतलब आपने अतिक्रमण किया है? नहीं अतिक्रमण नहीं, हम तो इधर पूरी रेलवे की जमीन ही नहीं है यहाँ पर। तो नहीं है? नहीं, यहाँ पर नहीं है। ये बस राजनीति का शिकार हो गया। बस राजनीति का शिकार। हाँ आप बोलिए, कहाँ के रहने वाले हैं? ये बनभूलपुरा। बनभूलपुरा। तो ये डर सता रहा है कि आपको लग रहा है कि आशियाना छीन सकता है? बिल्कुल, ये तो निश्चित ही है। सब लोग, आपको पता ही है, सब लोग खड़े हैं यहाँ पर। ये सबको मालूम है कि अब ये कल को फैसला क्या आना है, उसी के इंतजार में सब लोग हैं। अगर ये सरकार चाहती तो ये अगर इसको लेना ही है तो काठगोदाम से लालकुआं तक इसको देखना चाहिए ना। पहले काठगोदाम से लालकुआं तक पहले इसको करना चाहिए, बीच में क्यों लेने का ये मतलब। जी आप बताइए। ये 70% नुजुल की जमीन है। 70% हल्द्वानी नुजुल की जमीन है। 70% नुजुल की जमीन है हल्द्वानी, पूरी बसी हुई है। हमारे बाप दादा भी यहीं रहे हैं और हम भी रहते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पे फ्री होल्ड भी मकान है और हाउस टैक्स भी दिया जाता है, बिजली का बिल भी दिया जाता है, पानी का बिजली। ये रेलवे की जमीन बिल्कुल नहीं है इसमें से कहीं से। हाउस टैक्स है आप लोग? जी, देश तक की है, कॉपी दिखा रहे हैं हमें। सर एक मिनट, हाउस टैक्स देते हैं, ये 2023 तक का जमा है। अभी देख लीजिए जहाँ आप खड़े हैं 2023 तक का हाउस टैक्स जमा है अभी तक। नगर निगम, अगर ये रेलवे की जमीन थी तो हाउस टैक्स क्यों लिया, अब तो प्रतिबंध नहीं करा। सवाल इनका जायज है कि नगर निगम 2023 तक आपने हाउस टैक्स दिया है, कागज ये है, कागज है। और 80 तो आपने नगर निगम में पूछा कि भाई आपने हाउस टैक्स कैसे ले लिया? बनी नहीं है, पार्टी फिर भी नहीं करी। आप खड़े हैं, नीचे सिविल लाइन बिछी हुई है गवर्नमेंट की। सर एक मिनट, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर सिविल लाइन बड़ी हुई है। बचपन से हम यहाँ पर बड़े हो गए, हमारे बच्चे भी बड़े हो गए, हमारे माँ बाप भी इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन आज तक विकास नहीं हुआ और बल्कि हमें उजाड़ा जा रहा है। इनका कहना है उजाड़ा जा रहा है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, इस तरफ थोड़ा सा आप इधर हटिए। आप बताइए साहब। सर ये स्कूल क्या लीगल लग रहा है आपको? सर ये तो सरकारी है, तो ये सरकार ने कैसे बन गया? तो हम सब लोग इलीगल है क्या? इनका कहना है स्कूल बन गए। पूछ रहे हैं, मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। जी सर आप बताइए, स्कूल इलीगल है क्या? सर सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ पर, हॉस्पिटल है, सरकारी कॉलेज है, सर वो कैसे बन गए फिर? और स्कूल हैं। आप देखिए सिस्टम की विडंबना देखिए। सरकारी अस्पताल बन गया, सरकारी स्कूल बन गया, मंत्री जी आए फीता काट दिया। किसी की सरकारों में, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन बड़ा सवाल है आज ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि साहब हमारा तो घर है, लेकिन क्या ये स्कूल बनाने वाले, ये कॉलेज बनाने वाले, ये सड़कें बनाने वाले, ये सिविल लाइन बिछाने वाले, क्या इनमें से किसी को पता नहीं लगा? ये तो बड़े बड़े पढ़े लिखे बाबू साहब हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं। इन अधिकारियों ने क्या किया? तो आपको नहीं लगता कि अगर तो इन अधिकारियों से भी सवाल पूछा जाना चाहिए जो इतने साल से यहाँ रहे? लेकिन सर गलत हो रहा है हमारे लोगों के लिए, बस्ती में ये गलत है। आप बोलिए। मेरे पास जो है लीज की जमीन के पेपर भी हैं, रजिस्ट्री के भी है, फ्री होल्ड के लिए मैंने जो है फीस भी जमा कर दी है। सब कुछ हमारे कंप्लीट पेपर होने के बाद भी, उसके बाद भी जो है रेलवे वालों को जो है यहाँ पर इन्होंने अपना जो है खंबे गड़वा दिए गए। जबकि रेलवे की जो जगह जो है ना वो गोला के अंदर उस साइड में थी, पीछे बहुत दूर है। जब पानी आया तो पानी ने आके उसको काटा तो इन्होंने पटरी और 100 फुट इधर डाल दी, फिर पानी आया फिर 100 फुट इधर करी, शहर में घुस गए। अब शहर में घुस गए, शहर इनका हो गया क्या? रेलवे वालों को तो नहीं हो जाएगा ना। अभी हम लीज की रजिस्ट्री की जगह पर हम बैठे हुए हैं और बट जो है रेलवे वाले कह रहे हैं कि हमारी है, और नगर निगम पार्टी बनने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर नगर निगम पार्टी बनता तो उसके क्या कहते नजूल की भूमि ऑटोमेटिकली क्लियर रहती कि यहाँ तक की हमारी जगह है। बोली नहीं, नगर निगम बोली नहीं, यही मैटर सारा हो रहा है बस इसी वजह से सारा। सर यहाँ पे 2 सरकारी स्कूल हैं और 6 जो है प्राइमरी स्कूल हैं, वो भी सरकारी हैं। बाकी हॉस्पिटल हैं यहाँ पर। वो सब वही जमीन है जिसको अवैध कहा जा रहा है। नहीं, आपको यहाँ ये माहौल, आपको ये इलाका देख के क्या लग रहा है इसको? आप ये बताइए ना, आप ये एक बार यहाँ की पूरा बस्ती घूमी है, उसको देखिए क्या लग रहा है आपको? इससे आप खुद समझ जाएगा क्या चीज है क्या नहीं है, बताने की कोई जरूरत नहीं है आपको, आप खुद देखेंगे ना यहाँ। इसीलिए हैरान हूँ मैं, मेरी हैरानी की बात इसीलिए कि बताइए तमाम कई डीएम आए, कई एसपी चले गए, कई मंत्री चले गए। 5वीं पीढ़ी चल रही है, मेरा लड़का 5वीं पीढ़ी है, मेरे बच्चे 5वीं पीढ़ी चल रहे हैं सर अंदर। मेरी घरवाली की तबीयत खराब है, जाड़ा बुखार हो रहा है, ऐसी ठंड में हम लोग कहाँ जाएंगे?
ये बताओ, है मेरी नवासी स्कूल में फंडिंग किसने की बताइए? आप बताइए। खाली रेलवे की जमीन होती थी, सुविधाएं कोई मिलती है यहाँ पर? जो सरकार तो गेम खेल रही है यहाँ पे, एक कौम को देख के खेल रही सर, क्योंकि यहाँ के जो विधायक है वो कांग्रेस के निकलते हैं, इसलिए श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, 200 करोड़ लोग उजाड़ने के लिए आए थे यहाँ। सर मैं पेपर्स की बात करता हूँ, अगर चलिए सबके पास होंगे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ माय ओन। सर 1961 से मेरी प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है, मेरे पास सेल सर्टिफिकेट है, सब कुछ है, हमने कोर्ट में भी लगाया, लेकिन इन सबको नजरअंदाज कर दिया गया। क्यों, किस वजह से, आप ये बताइए ना। और बात रही नगर निगम की, आप हमसे 60 साल से 70 साल से किस बात का टैक्स ले रहे हैं? मसला आया रेलवे का तो आप कह देते हैं कि हमारी जमीन नहीं थी। आप ट्यूबवेल बना देंगे रेलवे की जमीन पे, आप टंकी बना देंगे पानी की रेलवे की जमीन पे, टैक्स लेंगे हमसे, रेलवे का कोई मुद्दा नहीं। और आज आकर रेलवे कहता है हमारी जमीन थी। भाई जी आज जल्दी सर, मजे की बात यह कि हमारी गवर्नमेंट हमें 23 करोड़ को उजाड़ने के लिए खर्च कर रही है। 25 करोड़ और डाल के हमें बसाने की बात क्यों नहीं करती? बसाने का मकसद ये है सरकार जो है कोर्ट का सहारा लेकर हमें उजाड़ने की कोशिश कर रही है। तो बिल्कुल देखिए, आपने तमाम लोगों की बात सुनी, सबका एक ही बात कहना है, सबके जहन में एक ही सवाल है, सबकी आंखों में तैरता हुआ एक ही सवाल है। उनका ये कहना है कि साहब आपने सरकारी स्कूल बना दिया, कॉलेज बना दिया, अस्पताल बना दिया, सीवेज की लाइन डलवा दी, हमें बिजली दे दी, हमारा वोटर आईडी कार्ड बना दिया, राशन कार्ड बना दिया, इसी एड्रेस का, इसी पते का, जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि साहब ये तो अतिक्रमण किया, 3 पीढ़ियों से यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है, 4 पीढ़ियों से अतिक्रमण हो रहा है। तो ये वो बड़ा सवाल है जो तमाम हुक्मरानों, तमाम सियासतदानों से यहाँ की जनता पूछ रही है। तो बहरहाल आज हल्द्वानी से हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।